हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13। पिछले वीडियो में हमने 13.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पार्ट 1 था वो। पार्ट 2 भी हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 5 तक हमने पार्ट 1 में सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन है हमारा, एक कैप्सूल है हमारे पास, मेडिसिन कैप्सूल, जो सिलेंडर की शेप में है विद 2 हेमिस्फीयर। कैप्सूल की लेंथ क्वेश्चन में दी गई है 14 मिलीमीटर एंड डायमीटर दिया गया है कैप्सूल का 5 मिलीमीटर। सरफेस एरिया हमें कैप्सूल का फाइंड करना है। कैप्सूल की लेंथ 14 मिलीमीटर दी गई है, बट हमें चाहिए सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ। सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ हमें इन 2 हेमिस्फीयर्स की जो रेडियस है उससे कैप्सूल की लेंथ से माइनस करके हम सिलेंडर की लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, जिसके लिए हमें इसका कॉर्ड सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। उसके लिए हमें हाइट चाहिए। हाइट हमें 2 हेमिस्फीयर्स की जो रेडियस है उसे माइनस करके हमारे पास सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट is equal to 5 upon 2 is equal to 2.5 millimeter. Length of cylindrical part जो हमें 2 हेमिस्फीयर्स की रेडियस माइनस करके मिली है 9 मिलीमीटर। 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर। सबसे ज़्यादा गलती बच्चे इसी में करते हैं कि जो हमें सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है उसमें सिर्फ एक ही हेमिस्फीयर की जो रेडियस है उसे माइनस कर देते हैं। वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना है कि जो 2 हेमिस्फीयर हैं उन्हीं की हमें माइनस करनी है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है 5/2 यानी 2.5 मिलीमीटर। सरफेस एरिया हमें कैप्सूल का फाइंड करना है, जो हमें मिलेगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई CSA ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का CSA 2πRH प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2πr² और 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें 2 हेमिस्फीयर का बेस एरिया चाहिए। 2π, r की वैल्यू 2.5, h की वैल्यू 9, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 के अंदर 2.5 का स्क्वायर क्योंकि r की वैल्यू 2.5 है। 44π प्लस 24π हमें इसे सोल्व करके मिलेगा 70π। 45 प्लस 25π को प्लस करके आएगा। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, 7 से 70 को डिवाइड करेंगे 10 बार और 22 मल्टीप्लाई 10 आएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है हमारा, एक टेंट है जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप में है, सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। हाइट और डायमीटर दिया गया है सिलेंडर का हमें 2.1 मीटर एंड 4 मीटर। स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप है 2.8 मीटर। एरिया ऑफ कैनवास फाइंड करना है जो टेंट बनाने के लिए हमें लगेगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। रेट भी फाइंड करना है हमें। नोट दिया गया है दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास, मतलब जो बेस है टेंट का वो कैनवास से कवर्ड नहीं होगा, इसका एरिया प्लस नहीं होगा। ये फिगर है हमारी, ये कॉनिकल टॉप है और इसकी स्लैंट हाइट है 2.8 मीटर। ये सिलेंड्रिकल पार्ट है जिसका डायमीटर हमें 4 मीटर दिया गया है और जो इसकी हाइट हमें दी गई है 2.1 मीटर। डायमीटर 4 मीटर है यानी रेडियस होगी 2 मीटर, क्योंकि रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। एरिया ऑफ कैनवास हमें फाइंड करना है जो कि इस टेंट को बनाने में यूज़ होगा। उसके लिए हमें पहले ही नोट दिया गया है कि जो बेस है टेंट का वो यूज़ नहीं होगा, इसलिए हम इसमें सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड नहीं करेंगे, सिर्फ कॉर्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे हम सिलेंडर का और कोन का। उन दोनों को प्लस करके हमें पता चलेगा कि कैनवास का एरिया कितना होगा जो कि इसे बनाने में यूज़ होगा। एक बात याद रखेंगे कि हमें इसका बेस नहीं ऐड करना है इसमें। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट h हमें हमारी 2.1 मीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है हमारा 4 मीटर। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 4/2 यानी 2 मीटर। हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट 2.8 मीटर। एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड CSA कॉनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट होगा हमारी πRL। CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट होगा हमारा 2πRH। पाई की वैल्यू हम इसमें नहीं रखेंगे, R की वैल्यू 2, L की वैल्यू 2.8 प्लस 2π
आर की वैल्यू 2 और एच की वैल्यू 2.1। 2 पाई हम यहाँ से कॉमन लेंगे, मल्टीप्लाई में 2.8 प्लस 4.2, 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, 8 को प्लस करके 7 आएगा, 7 से 7 को डिवाइड करके 44 मीटर स्क्वायर आएगा। अभी हमारे पास एरिया ऑफ कैनवास है जो कि हमें टेंट को बनाने में यूज़ करना है, बट उसकी कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास है रुपये 500। 44 मीटर स्क्वायर का कैनवास की कॉस्ट फाइंड करने के लिए हमें 44 से 500 को मल्टीप्लाई करना होगा, जिसे मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 22,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंड्रिकल whose height is 2.5 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। सिलेंड्रिकल सॉलिड है हमारे पास जिसकी हाइट 2.5 सेंटीमीटर है और डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर दिया गया है। उसमें से हम एक कॉनिकल कैविटी को कट करेंगे जो कि सेम हाइट और सेम डायमीटर की होगी। उसके बाद हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड फाइंड करना है जो कि कॉनिकल कैविटी को कट करने के बाद हमारे पास होगा। ये हमारी फिगर होगी। डायमीटर दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर, हाइट हमें दी गई है सिलेंडर की 2.4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंडर पार्ट h इज इक्वल टू 24। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 1.4/2 is equal to 0.7 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट की स्लैंट हाइट हमें इसमें फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि हमें इसका CS से निकालना है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है √r² प्लस h², 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। 0.7 का स्क्वायर होगा 0.49 प्लस 5.76, अंडर रूट में 6.25, 6.25 का स्क्वायर रूट होगा 2.5। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हमें फाइंड करना है। उसके लिए CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। 2 पाई आर एच CSA सिलेंड्रिकल पार्ट का, पाई आर एल CSA होता है कॉनिकल पार्ट, और पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस क्योंकि वो सिलेंड्रिकल शेप में है। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 2.4 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 2.5 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.7। सॉल्व करने के बाद हमारे पास 4.4 मल्टीप्लाई 2.4 प्लस 2.2 मल्टीप्लाई 2.5 प्लस 22 मल्टीप्लाई 0.7। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सिलेंडर है हमारे पास जिसके अंदर 2 हेमिस्फीयर को कट किया गया है। सिलेंडर की हाइट हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है और बेस ऑफ रेडियस दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल हमें फाइंड करना है। रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन में दी गई है हमें। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या होगा हमारा, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट। CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट होगा हमारा 2 पाई आर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई 3.5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 पाई मल्टीप्लाई 3.7 मल्टीप्लाई 3.7। सोल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 119 पाई। इसमें पाई की वैल्यू रखेंगे, 7 से 119 को डिवाइड करने के बाद 17/22 इज इक्वल टू 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।